कौन सी बुद्धिमानी? क्यों बदनाम किया जा रहा है राम मंदिर को? नमस्कार, जय श्री राम। अभी 8-10 दिन पहले एक घटना हुई है, आप सबने सुना होगा उसको। अयोध्या में राम मंदिर में सफाई करने वाली एक लड़की है, उसके साथ में कुछ लोगों ने दुराचार किया है। दुराचार की घटना निश्चित रूप से अत्यंत निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है, और ऐसे दुष्टों को तो फांसी ही होना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारे नाबालिग की श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। घटना हुई, अपराधी कुछ पकड़े भी गए, कुछ फरार भी हैं, लेकिन इस घटना के लिए राम मंदिर को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कल एक चैनल, अब वो कोई भंते हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनके द्वारा इस तरह से बात कही जा रही थी मानो इस सारी घटना के लिए राम मंदिर जिम्मेदार। घटना जिसके साथ हुई दलित बच्ची है, उसकी मित्रता हुई एक विनय नाम के वे लड़के या वंश चौधरी, मित्रता हुई। उसने जब रिपोर्ट किया तो साफ साफ उसने बताया। उसके बाद अंगूरी बाग स्थित कोई गेस्ट हाउस है, गोकुल गेस्ट हाउस है, वहां पर उसके साथ में व्यभिचार हुआ। व्यभिचार करने वालों में वंश चौधरी का नाम आ रहा है, विनय चौधरी का नाम आ रहा है, कोई शिवम करके है, कोई पासी है, एक संतोष पासी, ऐसे कई लोगों का नाम आ रहा है जो लगभग दलित समुदाय के ही लोग हैं। राम मंदिर का सिर्फ इतना संबंध कि वो लड़की राम मंदिर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती। मित्रता भी हुई, और मित्रता भी हुई तो उसके साथ में जब व्यभिचार हुआ तो वो अंगूरी बाग स्थित एक गेस्ट हाउस है, गोकुल गेस्ट हाउस, उसने रिपोर्ट में दर्शाया है, वहां पर हुई। लेकिन राम मंदिर में काम करने के कारण केवल बदनाम राम मंदिर को किया जा रहा है। और जिस तरह से उस बौद्ध भिक्षु ने वर्णन किया राम मंदिर को लेकर के, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान राम की मूर्ति के समक्ष में ही सारी बातें, वहां इतनी सारी सुरक्षा, सारी चीजें, वहीं पर सारी चीजें हुई हो। बोलता है कि राम वहीं पर खड़े रहे और ये सब होता रहा। राम तो सर्वत्र विराजमान है। अगर राम के तत्व पर जाएंगे तो राम ऐसा कोई कण नहीं है जहां पर राम विराजमान ना हो। भाई जो सर्वत्र रमता है वही तो राम है। लेकिन हमने राम को केवल एक संप्रदाय में बांध करके रख दिया। बौद्ध भिक्षुओं का तो जिस इतिहास ही इस बात को लेकर के रहा है, उस पर ज्यादा चर्चा मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि कीचड़ में जितना हम पत्थर डालेंगे वो पत्थर हमारे ऊपर ही आकर के गिरेगा। बच्ची जिसके साथ में घटना हुई दलित है। जितने अपराधी हैं जिन्होंने घटना की है वो सारे दलित समुदाय के लोग हैं। घटना भी राम मंदिर में हुई हो ऐसा भी कहीं नहीं दिखता है। घटना भी अन्य अन्य स्थानों पर हुई। फिर क्या केवल अयोध्या में घटना हुई? वो लड़की राम मंदिर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी, इसलिए केवल राम मंदिर को बदनाम किया जाएगा? इसके लिए ऐसा लग रहा है कि मानो जिन्होंने राम के लिए संघर्ष किया उन्होंने कोई अपराध कर दिया। राम मंदिर की चाह रखने वालों ने कोई अपराध कर दिया हो कि राम भारत की आस्था का प्रतीक है, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है। राम मंदिर बन जाने से जिसको धक्का लगा है वो लोग दिन भर बिलबिलाते रहते हैं। बौद्धों ने तो विधवा विलाप हमेशा ही किया है। बौद्ध हमसे कोई अलग नहीं है। हम लोग तो भगवान बुद्ध को भी, हम तो बुद्धावतार को मानते हैं, हम तो बुद्ध को भगवान मानते हैं।
चैतन्यता ही भगवान है, सर्वत्र भगवान मानते हैं। लेकिन इस तरह से करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात करना, और राम मंदिर से जुड़ी थी लड़की, इसलिए ये कहना कि राम मंदिर इसके लिए जिम्मेदार है, ये कौन सी बुद्धिमानी? क्यों बदनाम किया जा रहा है राम मंदिर को? अगर सजा देने की ही बात है तो उन सारे अपराधियों को बिल्कुल सजा होनी चाहिए, और बुलडोजर से घर गिराने की बात है तो जितने अपराधी उसमें है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा है जिसका घर गिराने लायक होगा। बेचारी वो बच्ची सफाई कर्मचारी का काम करती है, उसी के मित्र लोग हैं, मित्रता बना करके ये सारा घटनाक्रम किया है, और इसके लिए राम मंदिर दोषी हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस घटना के लिए राम मंदिर से, इस घटना को राम मंदिर से जोड़ करके देख रहे हैं। राम मर्यादा के प्रतीक के रूप में स्थापित है, राम हिंदुओं की आस्था के रूप में स्थापित है, और इसीलिए शायद बदनाम करने का एक कुत्सित षड्यंत्र किया जा रहा है। लेश मात्र भी शर्म नहीं आई थी इस बात के लिए। बच्ची ने उस रिपोर्ट में स्वयं इस बात को जब थाने में कहा है तो सारी बातें उसने स्वयं बताई। अभी निश्चित रूप से वहां के जो एसएचओ थे, वहां के जो अधिकारी थे, पुलिस के लोग थे, उनका अपराध रहा कि उस बच्ची की रिपोर्ट नहीं दर्ज की। ये उनका व्यक्तिगत अपराध है, और निश्चित रूप से ऐसे पुलिस कर्मियों को दंड मिलना चाहिए। ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए जो किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती है तब तक उनके कानों में जू नहीं रेंगती है। उस बच्ची के साथ में दुराचार हुआ, उस बच्ची ने प्रयास किया, लेकिन वहां के जिम्मेदार लोगों ने उस पर उतना संज्ञान नहीं लिया। उन दुष्टों ने, व्यभिचारियों ने उसको डराया, धमकाया, रिपोर्ट न करने का दबाव बनाया, उसके पर पारिवारिक दबाव बनाया। उसकी बहन के साथ भी इस तरह की घटना दोहराने की बात कही। ऐसे व्यभिचारियों को समाज में खुला छोड़ देने का मतलब है कि अपराध दर अपराध बढ़ते जाएंगे, अपराधों की बिक्री होती जाएगी, और ऐसे लोग अगर सजा नहीं पाते हैं, और कठोर सजा, सामान्य सजा में नहीं, कठोर सजा नहीं पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये समाज में और लोग भी पैदा होते रहेंगे, और ऐसे अपराधियों को, दुष्टों को, नरपिशाचों का अगर दंड मिल जाए तो निश्चित रूप से एक ये सबक होता है। सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसके लिए राम मंदिर जिम्मेदार नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं, इस तरह के घिनौने उपक्रम से बाहर आए, इस तरह की घटिया बातें करने से बाज आए। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन उसके लिए कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराना किसी को ये ठीक नहीं है। हम सब लोग इस बात पर चिंतन हमेशा करें और ध्यान दें इस बात पर। जय श्री राम।